आप लोग चाहते थे कि हम लोग फास्टिंग के बारे में डिटेल में बात करें। तो चलिए आज डिटेल में ही बात करते हैं फास्टिंग पर और डाइट पर भी। फास्टिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और फास्टिंग हमारी बॉडी में क्या करती है। क्या फास्टिंग केवल वजन घटाने में फायदा करती है या इसके और भी फायदे हैं? सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। फास्टिंग 3 तरह से कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें हम एक दिन में एक बार ही खाना खाते हैं। दूसरी है लॉन्ग टर्म फास्टिंग, जिसमें हम 24 घंटे या उससे भी ज्यादा का उपवास रख सकते हैं। तीसरा है धार्मिक उपवास, जैसे कि हम अपने घरों में करते हैं। कोई हफ्ते में व्रत रहता है, कोई महीनों में रहता है, कोई सालों में रहता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से धार्मिक उपवास होते हैं। लेकिन धार्मिक उपवासों में कुछ लोग कुछ चीजें छोड़ते हैं तो कुछ चीजों को खाने लगते हैं। ये उपवास का बिल्कुल ही गलत तरीका है। उपवास में पूर्ण रूप से उपवास होना चाहिए, जिससे कि शरीर पूरी तरह से अपने को डिटॉक्स कर पाए, अपने को रिपेयर कर पाए। क्योंकि उपवास में शरीर अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर करता है, पुरानी सेल्स को हटाता है और नई सेल्स बनाता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जैसे कि इंसुलिन लेवल का कम होना। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है और उपवास करने से इंसुलिन कम होता है, जिससे फैट बर्न तेजी से होता है। फास्टिंग से शरीर की एनर्जी यूजेज क्षमता बढ़ती है। लोगों को लगता है कि एनर्जी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो आपको कुछ थकान महसूस होगी, उसके बाद आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ना कि घटेगी। अब बात करते हैं फास्टिंग के फायदों के बारे में। पहला, वेट लॉस। शरीर का वजन कम होता है। दूसरा, मेंटल क्लियरिटी। ब्रेन के फंक्शन में सुधार होता है। तीसरा है लॉन्ग लाइफ। वैज्ञानिकों के अनुसार फास्टिंग हमारी उम्र को बढ़ाता है। चौथा, हार्ट हेल्थ। हमारे हृदय को स्वस्थ करती है फास्टिंग, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। क्या आप भी फास्टिंग शुरू करना चाहते हैं? तो आपके लिए कुछ सुझाव। इसको धीरे धीरे शुरू करें। पहले 8 घंटा, फिर 12 घंटा, फिर 16 घंटा, फिर 24 घंटा, ऐसे करके धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। और उसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। कुछ भी खाना नहीं है, पानी लेकिन पर्याप्त मात्रा में पीना है। जब फास्टिंग समाप्त हो उस समय अच्छा फूड खाएं, जैसे ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स, जूस, ये सब खाएं। और जो भी आप खाने में खाते हैं वो भी खाइए, लेकिन फास्ट फूड से बचना है पूरी तरह से। और सबसे आखिरी बात, अपने शरीर की सुनना शुरू करें। बेवजह खाना मत खाइए। जब आपके भूख वाले हार्मोन एक्टिवेट हो तभी खाना खाना शुरू करिए। और जितना शरीर आपका खाना मांगे उससे कम ही उसको खाना दें। अगर आपको 100% की भूख है तो आप 80% ही खाइए, पूरा मत खाइए। ये आपको हेल्दी रखेगा, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा, आप अपने आप में तरोताजा रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको बीमारियों से बचाएगा। जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे हमारे लेबर हैं, किसान हैं, उन लोगों के लिए तो वो कुछ भी खा लें, सब हजम हो जाएगा। कुछ भी खा लेने का मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड खाने लगे। फास्ट फूड कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान करेगा, लेकिन उनकी क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि एक हद तक वो कुछ भी पचा सकते हैं। ये जो डाइट है ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग आराम से बैठते हैं, जैसे दुकान पे, ऑफिस में, ऐसे बैठ के बहुत सारे काम, जिनका वर्कआउट बिल्कुल जीरो के बराबर है। वो लोग इस तरह से अपने आप को डाइट सही करके बचा सकते हैं। एक कमेंट आया है कि मैं 34 साल का हूँ और मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं। उनकी थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उनके डिसीजन मेरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। इसी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। तो देखिए, सभी के थॉट्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं, किसी के भी सेम नहीं होते हैं। और वैसे भी जो नौजवान होते हैं ना, 20 से 25-30 साल तक, उनको आप कोई भी नया रास्ता दिखा सकते हैं, उनके थॉट्स आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बूढ़े हो गए हैं ना, उनके थॉट्स आप नहीं चेंज कर सकते हैं। वो लोग मैच्योर हो जाते हैं, जैसा कि कह सकते हैं उनके थॉट्स पक्के हो जाते हैं, फिर वो बदल नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई आप पौधा लगाते हो, जब वो बड़ा होने लगता है तो आप उसको किसी भी रास्ते की तरफ मोड़ सकते हो। उसकी टहनियों को आप इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, घूम जाएंगी। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, जड़ हो जाता है, तब फिर उसको आप बदल नहीं सकते, फिर वो पक्का हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन भी एक समय के बाद मैच्योर हो जाता है, इसके थॉट्स मैच्योर हो जाते हैं। जो जीवन भर आपने सोचा, आपने बोला, जिस माहौल में आप रहे हो, आप वैसे ही हो जाओगे, फिर आप बदल नहीं सकते। एक उम्र तक तो बदल सकते हो,
तो जैसे कि आपके ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं, उनको जैसे भी अब वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। उनकी बिहेवियर, उनकी थिंकिंग, अब आप कुछ भी बदल नहीं सकते। दोस्तों, ये फूल देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अभी ये पेड़ में लगा हुआ है। और हमारी दृष्टि से अगर देखें ना, तो हमें लगता है कि ये फूल पहले से ही ऑलरेडी ये ईश्वर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ देते हैं और अपनी बनाई हुई मूर्ति पे चढ़ा देते हैं। फिर ये फूल 4-5 घंटे भी जिंदा नहीं रहता है, मुरझा जाता है। बस इतना सा फर्क है हमारी सोच में और बाकी सबकी सोच में। जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ जाते हैं ना, तो बस हमारी लाइफ में यही सब चेंजेस आने लगते हैं, हर चीज को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि इस पेड़ में भी जान है? तभी तो इतना खूबसूरत, इतना खिलखिलाता हुआ फूल खिला हुआ है यहाँ पे। इस फूल में खुशबू भी उसी ने डाली है, इस फूल को इतना सुंदर भी उसी ने बनाया है, इसमें रंग भी उसी ने डाला है। ये पूरी प्रकृति जो आप देख रहे हैं ना अपने आसपास, सब उसी की देन है। हम क्या चढ़ाने जा रहे हैं उनको, जिन्होंने इतना सब कुछ हमें दे दिया है।